रोहित मोबाइल एवं एलईडी टीवी थोक रेट में फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में। लो डाउन पेमेंट में 0% ब्याज पर। बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी विधायक, कैबिनेट मंत्री और उनके साथ साथ में प्रदेश के सभी पदाधिकारी अलग अलग विधानसभा, लोकसभा बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करेंगे। इस बूथ विस्तारक योजना में 2 कार्यकर्ता जाएंगे और डेटा को कलेक्ट करेंगे। जो आपने परसों के दिन जो मध्य प्रदेश के प्रभारी श्री मुरलीधर राव जी ने आपको ऐप लॉन्च के समय उसकी पूरी जानकारी भी दी होगी। एक 20,000 कार्यकर्ता 10 दिन तक 10 घंटे का अपने समय देंगे, यानी कि 20 लाख घंटे कार्यकर्ताओं के द्वारा बूथ विस्तारक योजना में दिया जाएगा। और हमने अलग अलग प्रकार के रिकॉर्ड्स देखे हैं। अक्सर कभी हम लिम्का रिकॉर्ड की बात करते हैं, कभी गिनीज बुक रिकॉर्ड की बात करते हैं, पर ये जो बूथ विस्तारक योजना का रिकॉर्ड है, आज तक किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से इस प्रकार की योजना नहीं बनाई गई है। और यही दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का जो पूरा कैडर है वो देश भर के अंदर नंबर 1 पर इसीलिए रहता है क्योंकि वो सतत रूप से अपने कार्यकर्ताओं से कनेक्ट पर रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि ये श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर से श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि उन्होंने अपना खून पसीना एक करके भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा करने का काम किया था। और आप ये पाएंगे कि जो 65,000 बूथ हैं उसमें इस प्रकार के 20,000 कार्यकर्ता पहुंचेंगे। और सागर की दृष्टि से जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सागर में 8 विधानसभा है और इसकी कार्यशाला जो है आज 19 और कल 20 तारीख को चलाई जा रही है। इस कार्यशाला के माध्यम से कार्यकर्ताओं को ये बताया जाएगा कि किस तरीके से इस ऐप में डेटा को कलेक्ट करना है और वो डेटा जो है जिले से कलेक्ट करके प्रदेश में भेजा जाएगा। एक तरीके से प्रदेश, जिला, बूथ और पन्ना स्तर का जितना भी डेटा होगा वो जिले की टीम के पास भी होगा और उसके साथ साथ में प्रदेश की टीम के पास भी उपलब्ध होगा। सागर की विधानसभा में कुल 34 मंडल हैं और मतदान केंद्र जो है वो 2097 है, 2097। और संगठन की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो 248 ग्रामीण केंद्र है, गौरव जी, 248 ग्राम केंद्र है और 113 जो है वो नगर केंद्र है। इस प्रकार से 361 कुल मिलाकर केंद्र है, जिसमें 722 कार्यकर्ता पहुंचेंगे। और 722 कार्यकर्ताओं को जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो अपने 10 दिन के 10 घंटे देंगे, तो ऐसे 7,220 घंटे जो है वो कुल मिलाकर सागर का जिले का कार्यकर्ता अपना समय दान देगा संगठन के लिए। मुख्य तौर पर मैं आपके सामने इसी बात को रखने के लिए आई थी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक पहुंचेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में भी कहा, कि सभी पदाधिकारी, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर सभी कैबिनेट मंत्री जो हैं वो इस कार्य में लगेंगे। और ये एक ऐतिहासिक कार्य होना जा रहा है, जिसको आप सब जानते हैं कि भारतीय है नहीं, कांग्रेस अपने गुटों के लिए जानी जाती है, दिग्विजय सिंह गुट, कमलनाथ गुट। और हमने देखा था कि पिछले दिनों किस प्रकार से यादव जी ने खंडवा में कहा था कि फसल मैं बोता हूं, काट के कोई और ले जाता है। तो जिनके पास कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, नीति नहीं है, वो घर घर पहुंचेंगे कैसे? इस प्रकार के कई सारे अभियान पिछले 6 महीने में हम कई बार सुन चुके हैं। पर हरी झंडी दिखाने के बाद कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी कहीं पर घर पर संपर्क करते हुए नहीं दिखता है। और आपने देखा कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर महिला कांग्रेस ने भी एक अभियान चालू किया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। और कहां जाके रुका? महिला कांग्रेस की अध्यक्षा के साथ में जो महिलाएं बैठी थी वो हनुमान चालीसा का पाठ जूते चप्पल पहनकर कर रही थी।
तो जिनके पास संस्कार नहीं, जिनके पास उनके देश की नीतियां नहीं, नेता नहीं, वो घर घर क्या संपर्क करेंगे? पिछले बार आपकी पार्टी ने मिस्ड कॉल का एक सिस्टम रखा था कि मिस्ड कॉल करके सदस्यता ले सकते। आबकारी नीति के तहत जब उसके रेट बढ़ा दिए गए, उसमें ये हुआ कि गरीब व्यक्ति जो है, जिसे शराब चाहिए ही चाहिए, वो व्यक्ति शराब को लेने के लिए नकली दुकानों पर पहुंच जाता है, नकली व्यक्ति द्वारा निर्मित शराबियों जो ठेकेदार है उनके पास पहुंच जाता है। इस वजह से कई सारी घटनाएं पूर्व में हमने देखी थी। आज मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी। नंबर 2, कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसलिए रेट कम कर दिए गए हैं। ये जो अवैध धंधा चला रहे हैं, उनकी कमर तोड़ी जा सके, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सके। आपको तो वो दिन भी याद होगा कि भाई 15 माह की सरकार में कमलनाथ जी महिलाओं के लिए बार, डिस्कोथेक, पब खोलने जा रहे थे, घर घर ऑनलाइन शराब की बिक्री करने जा रहे थे। आज कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमने एक सिस्टमैटिक नीति लेकर आए हैं, जिसमें अवेयरनेस का कार्यक्रम भी चल रहा है। शराब अच्छी चीज नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत स्पष्ट मानती है, मगर किसी की जान के साथ भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ की बात करती है, और जब सबके सहयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है तो इसमें वर्ग को अलग से करके नहीं देखा जा सकता। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि ओबीसी वर्ग के साथ जो छलावा किया है, उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है। चुनाव अच्छे तरीके से पंचायत के होने जा रहे थे। आप मुझे बताइए विवेक तनखा जी कौन है, आप मुझे बताइए सैयद जाफर कौन है, और जिन लोगों ने अड़ंगा डालने का काम किया है, आज उनका चेहरा भी सामने आ गया है। आजादी के बाद जो आज जनगणना की बात करने लग गए हैं, क्यों नहीं करा दिया था? आज अगर इनको लेकर शिवराज जी ने प्रण लिया है कि हमारा जो ओबीसी वर्ग है उसको लिए बिना चुनाव नहीं होंगे, ओबीसी वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। और तमाम सारी आप योजनाओं में देखेंगे, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, हमने सबका साथ, सबके विकास के लिए काम किया है, और वहां पर किसी में भी कोई भेदभाव नहीं किया है। जो कांग्रेस पार्टी आज सवाल उठाती है, सबसे पहले उन्हें बताना चाहिए कि 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार में एक भी वकील कोर्ट के अंदर क्यों नहीं खड़ा किया, और जब चुनाव अच्छे तरीके से होने जा रहे थे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसकी परिक्रमा कौन लगाता है? के माध्यम से कार्यकर्ताओं का बूथ स्तर तक के लोगों का डेटा हमारे पास आ जाए और साथ में जन जन तक हम पहुंच सके, इसके लिए इस पूरे प्रोसेस को। राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर नहीं अपितु विश्व के अंदर बूथ विस्तारक योजना के तहत 65,000 प्रदेश के बूथों में अपने 2-2 विस्तारकों को भेजेगी, और ऐसे लगभग प्रदेश भर के 20,000 कार्यकर्ता 10 दिन तक अपने 10 घंटे का समय देंगे, जिसे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 20 लाख घंटे होते हैं। और गिनीज बुक में, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हम अक्सर देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले व्यक्ति के घंटों को देखा जाता है, अलग अलग काम करने वालों के घंटों को देखा जाता है, पर भारतीय जनता पार्टी का ये ऐतिहासिक निर्णय जो है वो आज के समय अनुसार सामयिक भी है, और आज लोकतंत्र को बचाने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। इसीलिए संगठन महापर्व के अवसर पर माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्मशती पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ जन जन को जोड़ने का काम करेगा, और एक क्लिक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारा डेटा एकत्रित करेगा। कि जो कार्य है वो करती रहती है, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करती है, पर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, तो एक तरफ टेक्नोलॉजी और दूसरा सतत रूप से मिलकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी जी, कैबिनेट मंत्री, विधायक और प्रदेश पदाधिकारी कार्यकर्ताओं तक पहुंचेंगे बूथ स्तर के, और एक क्लिक पर डेटा हमारे पास एकत्रित हो सके और जन जन के हम संपर्क में आ सके, इसके लिए इस पूरे प्रोसेस को चलाया जाएगा 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच। रोहित मोबाइल एवं एलईडी टीवी थोक रेट में फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में। लो डाउन पेमेंट में 0% ब्याज पर बजाज एवं एचडीवी से फाइनेंस सुविधा। सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं। मोबाइल टच, मोबाइल गार्ड, ईयरफोन, चार्जर, ब्लूटूथ, मोबाइल संबंधित सभी जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है रोहित मोबाइल, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9009205959।
8818815881।